हे दोस्तों, अभी सुबह के बजने वाले हैं 6:30। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, आज मैं बहुत बहुत लेट उठी हूँ। आज मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज कर दिया क्योंकि अब सुबह सुबह बहुत ठंडा होने लगा है, सर्दियाँ होने लगी है। तो इसलिए सर्दियों में थोड़ा सा लेट उठ करके अपने कामों की शुरुआत कर रही हूँ। तो वैसे तो सर्दी हो चाहे गर्मी, जब नींद खुल जाती है तब तो काम शुरू हो ही जाता है। जल्दी उठो चाहे देर में उठो, है ना। पर थोड़ा थोड़ा रूटीन लेट होगा अब से सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है बाहर से। और आज तो खासकर वैसे भी वैसे तो 6:30 मतलब टाइम सही रहता है। आज थोड़ा 6:30 ही होने वाले, क्योंकि आज मुझे ना बहुत थोड़ा आलस आ गया था, क्योंकि पतिदेव की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए मैं लेटे ही रह गई। मेरा बिस्तर से ना उठने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो रिसु मेरा चले गया था 5:15 5:30 बजे के टाइम पे जाता है वो, 5:15 5:30 ऐसी वॉक करने। तो फिर वो दरवाज़ा बैठ जाता है ऐसी। पर मैं उठ तो गई थी काफ़ी देर पहले ही, पर मेरे को ना उठने का मन ही नहीं कर रहा था आज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, थोड़ा सा अपना लेट रूटीन शुरू करते हैं। वैसे भी काम मेरे हो ही जाते हैं 1-1.5 घंटे में फटाफट से। तो अब यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने कहा झाड़ू भी ले आई थी साथ में, क्योंकि उधर स्टोर रूम में रखे रहता है ना झाड़ू, वहीं रखती हूँ मैं। तो ले आई थी। रिसु के कमरे का भी बिस्तर मैंने ठीक कर दिया था, तो अब यहाँ का भी कर लूँगी। और फ़ोन में थोड़ा थोड़ा बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैंने रात को ना चार्ज में नहीं रखूँगी, सोचती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, तो ऐसे ही रह जाता हो। तो इसीलिए मैंने कहा चलो यहाँ बिस्तर सही कर देते हैं। और चादर वादर तभी धोनी है, क्योंकि आजकल पानी ना बिल्कुल भी नहीं आ रहा। थोड़ी देर 8:30 8 बजे के टाइम पे 8:30 ऐसे ही आता है। 9 बजे के टाइम पे थोड़ी देर आता है वो भी, क्योंकि उधर ट्यूबवेल ख़राब हो रखा है ना, शायद हमारा पानी ट्यूबवेल से आता है ना, तो वो ख़राब हो रहा है। तो आजकल उसे सही कर रहे हैं सब। तो और फिर ऊपर की टैंकी मेरी ख़राबी हो, लीक करी, थोड़ा सी भरना पड़ा। फिर बड़ा टैंक है जो हमारा उधर स्टोर में, तो वहीं से मैं मोटर चला करके भरती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ही भरती हूँ, क्योंकि पानी ना ऊपर पहुँच नहीं पाता एकदम से, उसमें भी पानी कमी है। तो इसीलिए तो कपड़े वपड़े ज़्यादा भिगोई नहीं। थोड़ा सा रिसु की स्वेटर भिगोई थी, उसने वो डाल देता धोने के लिए, तो वही भिगो रखे मैंने, भिगो दिए थे। अभी मैं भिगो करके आ गई थी, फिर नहाने के साथ धो देती हूँ ना। तो अब यहाँ पे आटा रखा हुआ था, बहुत दिनों से मंगाया था। आटा थोड़ा था ही इसमें, पर मैंने कहा फिर भी 5 ही किलो मंगाया इस बार मैंने। तो मैंने कहा इतना ही लाना तो चल जाएगा, क्योंकि आटा है उसमें। तो अब मैंने कब से रखा हुआ था, मैंने कहा कब खाली होगा, कब इससे मैंने कहा डाल ही देती हूँ इसमें। तो इसमें मैंने खाली कर दिया था। तो बाहर से इसको पोंछ दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आटा निकालो तो आटा जैसा हो जाता ना, थोड़ा सा लग जाता है इसमें। तो इसीलिए साफ़ सूफ करके रख देती हूँ यहाँ पे। तो इसको फेंकने के लिए रख दूँगी, फेंकूँगी नहीं, मतलब मैं कबाड़ में रख देती हूँ इसे। कबाड़ी को कबाड़ बेचो तो ना, उसमें थैले सब ले जा लेता हूँ, तो वो सही रहता है। तो अब यहाँ पर मैं इनका झाड़ू लगा लेते हैं। चलो झाड़ू पोछा तो पानी हो ना हो, पर भी मैं बिना पोछा लगाए ना मुझसे मन ही नहीं मानता, रहा नहीं जाता है। तो क्योंकि ठंडे के दिन भी है ना, तो भी लगा ही लेती हूँ मैं। अभी तो खैर इतना ठंडा नहीं आ रखा है, पर ठंड बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तभी भी मैं लगा ही लेती हूँ। भले एक ही बार में धो करके सारे कमरों में लगा लूँ, पर लगाती ज़रूर हूँ। तो अभी तो मतलब सुबह शाम ठंडा है, वैसे अंदर तो ठंडा ही हो रहा है। पंखा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी किसी समय हल्के में चलता है, बहुत ज़्यादा रिसु लगाता है मेरा फुल में बिल्कुल, क्योंकि वो लैपटॉप को चलाता है ना, तो गर्म हो जाता है एकदम से, तब वो लगाता है। पर वो स्वेटर पहने रखता है सारे दिन भर। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्वेटर वेटर मैंने निकाली नहीं है। एक निकाल रखी, सुबह किसी समय मैं छत में घूमने चले जाती हूँ ना, तो तभी पहनती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि बहुत ठंडा है सुबह शाम। बाकी तो नहीं है, पर नहाते वक्त तो बहुत ठंडा हो रहा है पानी ना, ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। पर मुझे ठंडे पानी से ही सही रहता है, क्योंकि मेरे बहुत दाने हो रखे, बहुत दाने जो कि सही नहीं हो रहे बिल्कुल भी। कितना ही मैंने लगा दिया है, तेल बहुत लगाती हूँ रात को सोते वक्त डेली, फिर भी हो नहीं रहा। खुजला देती हूँ ना, खुजली होती है तो वो और ज़्यादा वो जैसे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, काम मेरा हो जाएगा जल्दी। वैसे बाहर तो उजाला हो ही गया, क्योंकि 6 बजे तो उजाला हो जाता है, और शाम को 5:45 बजे तक अंधेरा होने लग जाता है। आजकल दिन छोटे होने लग गए ना, और रातें लंबी होने लग गई है। रात को बीच में 1-1:30 बजे नींद खुलती है, तो ना ऐसा लगता है बाप रे कब सुबह होगी कब सुबह होगी हो जाती है, कि नींद ही नहीं आती है फिर। तो अब अंदर से झाड़ू लगाते लगाते मैं यहाँ पर आ गई थी
बाहर से, तो मैंने कहा चलो बाहर से भी झाड़ू लगा लेते हैं यहाँ पे। तो झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फिर मट्टी मट्टी ज़्यादा होती है ना, झाड़ू लगा दो तो फिर उसके बाद 2-3 बाल्टी ऊपर से बाथरूम से ही पानी डाल दूँगी ना यहाँ पे, तो वाइपर मार दूँगी तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है ना। तो मट्टी मुट्टी गाड़ी में आ जाती है ये मट्टी डेली, तो इसीलिए। और बाकी वैसे भी उड़ उड़ के भी आता ही है, काफ़ी चीज़ें खुला हुआ है ना यहाँ पर आगे से, इसीलिए सब कूड़ा हो जाता है, डेली साफ़ करना ही पड़ता है। बिना धोए ना फिर मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए मैं ऊपर थोड़ा सा, अभी मैंने टैंकी चला दी थी, मैंने कहा पानी कमी था ना, तो मैंने कहा चला देती हूँ, मोटर चला देती हूँ, मोटर चला दी थी। तो बाहर के झाड़ू लगा दिया था, मैंने कहा अभी पोछा लगा लेती पहले, उसके बाद ही मैं फिर साफ़ करूँगी उसको, बाहर से पानी डाल करके ना तभी साफ़ करूँगी। तो आजकल पानी डालने में, जब पानी होता है ना तभी कहते हैं ना पानी बचा के रखो, पानी को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पानी ज़्यादा होता है ना तो तब तो खूब हो जाता है, पानी आते ही रहता है, क्योंकि घंटे घंटे में ना आते, सुबह को 5 बजे पानी खुल जाता है, 8-9 बजे बंद होता है, फिर 1 घंटे बंद होता है, फिर खुल जाता है, फिर बंद होता है, फिर खुल जाता है, मतलब खुले ही रहता है दिन भर। लेकिन जब पानी वो ख़राब हो जाता है ट्यूबवेल, तब थोड़ा सा हम पे परेशानी हो जाती है, क्योंकि ऐसे भर के रखते नहीं है ना। पीने के लिए भी मैंने सिर्फ बोतलें भरती हूँ, और एक गगरी है जो सिर्फ इसी को भर के रखती हूँ, बस हो गया। बाकी वैसे टैंकी, बड़ा वाला टैंक भरा है, वो भी कब से साफ़ ही नहीं करा हुआ है। तो फिर उसके बाद चाय पीने चले गई थी मैं, और फिर उसके बाद आ गई थी, नहा धो करके आ गई थी, कपड़े भी धो लिए थे, हाथों हाथ लगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई है, दिया बाती नीचे भी ऊपर भी सब हो गई है। कपूर आजकल मेरा ना ख़त्म हो रखा है, मंगाना है, कल मंगाना था, भूल गई थी मैं, अब ऋषु को मंगाऊँगी, शाम को सूख जाएगा ना, तो अभी तो आ जाएगा घूम करके, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ना नाश्ता पानी भी हो गया था है मेरा सारा, तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि फ़ोन ना चार्ज में रख दिया था मैंने, बैटरी ख़त्म हो गई थी ना मेरी, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पे मैं आ गई थी, अभी टाइम था 11 बज रखे थे, ज़्यादा टाइम नहीं था अभी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो, मूली रखी हुई थी, अम्मा ने सामने दी थी ना, 3-4 मूलियाँ दी थी उन्होंने, तो मैंने कहा इसका सलाद काट देती हूँ, और इतनी मीठी हो रखी थी ना, मैंने तो ऐसी खा दी कितनी, मैं 2 ही लेकर के आई, मैंने कहा 2 बाद में काट लूँगी, सलाद में काट लेती हूँ, मूली अच्छी लगती है ना खाने के साथ। उनका ऋषु खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि मेरा ऋषु सलाद वलाद नहीं खाता, वो कम ही खाता है, तो पर उसने खा लिया था, क्योंकि मीठी हो रही थी ना, तो इसीलिए मैंने उसे ज़बरदस्ती दे दी, तो खा ली थी उसने। तो धो करके मैंने ना इसे काट दिया था। राजमा बॉईल करने रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि सुबह देर में भिगोए थे ना, 10:30 बजे के टाइम पे, तो सीटी तो लगा दी थी, देखा उबले नहीं थे, फिर मैंने कहा चलो एक आध सीटी और लगा देती हूँ। फिर इतना उबल गए थे कि तला ही लग गया था इनमें, बिल्कुल सूख गया था पानी पूरा इसका। तो यहाँ पे इसको मैं ना काट करके रख दूँगी, बाहर से धूप आ जाती है ना खिड़की से, तो वो जैसा दिखता है थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का ना, तो इसीलिए। और इतने मीठे हो रखे थे ना मैंने ऐसे ही कितने खा दिए थे। तो अभी खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ। चावल भी चढ़ा दिए थे, राजमा बना लूँगी आज, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल भी नहीं अच्छी लगती है। कढ़ी बनाओ तो ये रिसू ना खा ही नहीं देता, बहुत कम खाता है, इसको अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज राजमा, बहुत टाइम, क्योंकि मैं बहुत दिनों में भिगाती हूँ, अब ज़्यादा नहीं भिगाती हूँ, तो कम ही बनाते हैं। पैर में दर्द होता है ना मेरे, पता नहीं राजमा वाजमा भी इससे भी होता हो कई चीज़ें ना, तो इसलिए मैं कम ही भिगोती हूँ। तो इसमें मैंने कहा बना देती हूँ राजमा चावल आज। तो यहाँ पे मेरे राजमा चावल चढ़ा रखे थे, तो उधर गाड़ी आ रखी थी कूड़े की, गाने लगे हुए थे गाना लगाता है ना वो कचरा निकाल वाला, तो मैंने कहा यार कौन, किसने गाना लगा रखा है, गाड़ी में कौन जा रहा है उधर को, देखा तो फिर मैंने कहा कूड़े वाला, फिर आज से ना गाड़ी भी लगा दी मैं क्योंकि आते नहीं है ना इधर को ज़्यादा, फिर बरसात में रास्ता ख़राब होता है तो वैसे भी नहीं आते हैं, फिर कई बार आएंगे तो हम सारे बदल गए हैं, पैसे मांगने लग जाते हैं दोबारा दोबारा, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर इस बार सब ने उधर को लगाया था, तो पूछ रहे थे उधर को, तो मैंने कहा लगा लेंगे हम भी, तो आ गए थे तो फिर लगा लिया था। फिर नहीं तो फेंकने ले जाना पड़ता, उधर कागज़ आगज़ तो जला दो, फिर बाकी का फेंकना ही पड़ता है ना, बगल में भी अच्छा नहीं लगता है फिर इसीलिए। तो अब यहाँ पे मैंने कहा खाना चढ़ा दिया है, कपड़े पलटा लेती हूँ, थोड़ा सूख जाएंगे, हवा देखिए कितनी तेज़ तेज़ चल रही है, तो हवा से भी कूड़ा आ जाता है। ये पायदान है ना गैस, वहाँ पे बर्तन धोती हूँ उसके नीचे रखती हूँ मैं, पैर ठंडे हो जाते हैं ना आजकल, तो ये ना गीला हो रखा सारा, शायद फ्रिज का पानी निकला उसी से हुआ है मेरे ख्याल से ही, तो उसको भी सुखाने डाल दिया था, धूप अच्छी आ रखी थी बाहर से। तो अब खाना खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा खाना डाल लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो चलिए फिर अब हम खा लेते हैं खाना, तो आप भी खा लीजिए। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।